चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम सभी अभी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी और हिंदी में बच्चों वर्णिका वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, तो हमने बच्चों पिछली वाली क्लास में ढहते विश्वास कहानी जो है उसे हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, और बच्चों इसे क्या किया, समझा। आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और साथ में बच्चों आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम सभी लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी उड़ीसा के एक गांव की साहसी और कर्मठ महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, परंतु उसकी अल्प आय के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करके परिवार का भरण पोषण करती है। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन है जो सूखे और बाढ़ की भेड़ चढ़ जाती है। दलई बांध के नीचे घर होने के कारण वह सदैव भयभीत रहती है। इतनी विपत्तियों के बाद भी वह अटूट धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों की सामना करती है। लिख लेंगे, चलो नेक्स्ट देखो। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती थी, बताओ। लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती थी, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम लिखेंगे ढहते विश्वास पाठ के अनुसार लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते थे। ठीक है, लेकिन उनकी कमाई से परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं था। इसलिए अपने परिवार की बेहद खराब आर्थिक स्थिति और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम किया करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ढहते विश्वास नामक पाठ में लक्ष्मी गुहाल में क्या करने गई थी। गुहाल का मतलब बच्चों होता है गौशाला। क्या होता है, गौशाला। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ यहाँ पे कि लक्ष्मी बाढ़ का पानी घर में घुसता देखकर गुहाल में बंधी गाय और बछड़े को खूंटे से खोलने गई थी। ठीक है, ताकि वे भी अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर जा सके। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बताओ। लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था, बताओ। लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का क्या नाम था, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र थी। वह एक साहसी कर्मठ और धैर्यशील महिला थी। उसका पति का नाम क्या था बताओ, लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। ठीक है, लेकिन उसकी कम आय से परिवार का पालन पोषण कठिन था। इसीलिए बच्चों लक्ष्मी गांव में रहकर तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका, बताओ। तो क्या लिखेंगे, नदी के भयंकर बाढ़ और विनाश के बावजूद लोग अपनी मातृभूमि तथा पुरखों की दी गई जो संपत्ति था उसके मोह में वहां से नहीं हटते। उन्हें आशा रहती है कि शायद इस बार वे बच जाएंगे। इसलिए बच्चों अपना घर खेत और पूर्वजों का दिया हुआ जो संपत्ति था उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। ठीक है, छोड़ना स्वीकार नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थ कथा पे विचार करें। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यह शीर्षक पूरी तरीके से सार्थक है। ठीक है। कहानी में बाढ़ की भयानक तबाही देखकर लोगों का भरोसा देवी देवताओं से टूट जाता है। ठीक है। अटूट विश्वास के बावजूद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब लोगों की श्रद्धा ढहने लगती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ यहाँ पे लिखेंगे हम सभी। लक्ष्मी एक साहसी, धैर्यवान और बेहद संघर्षशील महिला थी। ठीक है। पति की कम कमाई के कारण वह तहसीलदार साहब के यहाँ छुटपुट काम करके घर चलाती है। ठीक। बाढ़ जैसी भयानक आपदा के समय वह अकेले ही हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को बचाने का प्रयास करती है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, हम सभी लिखेंगे यहाँ पे। कहानी में बाढ़ का दृश्य अत्यंत भयावह है। कैसा है बताओ, अत्यंत भयावह है। लगातार वर्षा से महानदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है। महानदी का जल स्तर बढ़ने लगता है, दलई बांध टूट जाता है और पानी गांवों में घुसकर सब कुछ तबाह कर देता है। ठीक। चारों ओर हाहाकार, चीख पुकार और मौत का सन्नाटा पसर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे बच्चों इसे। हम क्या लिखेंगे, ढहते विश्वास कहानी से स्पष्ट होता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से बहुत प्रभावित रहा है। किससे प्रभावित रहा है बताओ, बाढ़ और सूखा से बहुत प्रभावित रहा है। सूखे से खेती नष्ट हो जाती है और बाढ़ जो है घर, फसल तथा पशुओं को बहा ले जाती है। इससे लोगों का जीवन दुख और अभाव से क्या होता है बच्चों, भर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है। करा है बच्चों आपसे कि बिहार का जो जनजीवन है वो भी सूखा और बाढ़ से क्या होता है, प्रभावित होता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। बताओ तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। बिहार का जनजीवन भी प्राकृतिक आपदाओं से क्या होता है बताओ, लगातार प्रभावित होता है। कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ लाती है, जबकि दक्षिण बिहार सूखे की समस्या झेलता है। इन आपदाओं से फसल, घर और संपत्ति का भारी नुकसान होता है तथा राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। हम लिखेंगे यह कहानी उड़ीसा के जनजीवन की त्रासदी को दर्शाती है। मुख्य पात्र लक्ष्मी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करती है। ठीक है, लेकिन भीषण सूखे के बाद आई प्रलयकारी बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती है। अंततः प्रकृति के इस क्रूर रूप के आगे लोगों का ईश्वर पर से विश्वास ढह जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब बच्चों आपका है एमसीक्यू। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कह सकते हैं,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या आपका, ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? क्या लगाएंगे बच्चों आंसर, बताओ इसका। तो राइट आंसर होगा आपका दलेई बांध। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या होगा बच्चों बताओ, दलेई बांध, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? बताओ, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या का? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अकाल की समस्या की? बिल्कुल नहीं। बाढ़ की समस्या? बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पे बाढ़ की समस्या की यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसे लग रहा था बच्चों बता? लक्ष्मी को। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन बी, लक्ष्मी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? बताओ, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? कोसी बैराज में? बिल्कुल नहीं। हीराकुंड बांध में? राइट आंसर बच्चों बनेगा आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? बताओ, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो क्या लिखोगे बच्चों बता? उड़िया भाषा के, उड़िया भाषा के। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? बताओ, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध किसने बनवाया था? बताओ, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे राजा याति केसरी ने। राजा याति केसरी ने बच्चों पत्थर का बांध बनवाया था, शहर जो कटक था उसको बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? बताओ, किस बांध के टूटने की बात कही गई है बच्चों बताओ? दलेई बांध। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन ए। क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? बताओ, कहानीकार कौन है? सात कोड़ी होता, ऑप्शन बी बच्चों आपका होगा क्या राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताओ, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों बताओ? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी में कहां के जन जीवन का चित्रण किया गया है? बताओ, कहां के जन जीवन का चित्रण किया गया है बच्चों बताओ? उड़ीसा। राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन ए, उड़ीसा का। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? बताओ, बताओ किस नदी की चर्चा की गई है बच्चों बताओ? महानदी की चर्चा किया गया है, या फिर बच्चों आप कह लो कि लक्ष्मी के गांव में इस नदी को देवी कहा जाता है, देवी नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? अनुदित का मतलब होता है बच्चों कि अनुवाद किया गया है। किस भाषा से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है? बताओ, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, उड़िया से। ठीक है, उड़िया से। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताओ, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों बताओ? अच्युत नाम था, अच्युत। ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है?
मतलब किस लेखक द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है? हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी के कितने लड़के थे बताओ? तो अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 2 लड़के थे और 2 लड़कियां भी थी। ठीक है, 2 लड़के और 2 लड़कियां भी थी। तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा है कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? कौन सी कहानी की है बच्चों बताओ? ढहते विश्वास की। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, तुरई के फूल की तरह, फिर बच्चों ये क्वेश्चन क्या है बताओ? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन है पहली वाली क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था बताओ? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? सभी को पता है, कोलकाता में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था बताओ? लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था बताओ? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का की नाम की बात करेंगे बच्चों, गुण निधि। क्या था इसका नाम बताओ? गुण निधि। नेक्स्ट देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पे है बताओ? हीराकुंड बांध बच्चों किस नदी पे है? महानदी पे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। बताओ, किस शहर को बचाने के लिए महाराज या आति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए बच्चों बताओ? कटक शहर को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? बाढ़ से बचाने के लिए। किस शहर को बचाने के लिए? फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पे। तो राइट आंसर आप लगा दोगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा था बताओ? बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, इस खबर को गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा था बताओ? गांव के सरपंच साहब ने। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, सरपंच। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं बताओ? लक्ष्मी को 2 लड़के थे और 2 लड़कियां भी थी। तो आपसे पूछा है क्या बच्चों यहाँ पे? लड़कियां। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन ए 2। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 2। नेक्स्ट देखो, करा कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है बताओ? किस पाठ की है? ढहते विश्वास। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र में है बताओ? बाढ़ की समस्या जो है इनमें से किस कहानी में आपको बताया गया है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढहते विश्वास। नेक्स्ट देखो, 7 कोड़ी होता कथाकार हैं, किसका बताओ? पंजाबी के, गुजराती के? बिल्कुल नहीं। ठीक है, राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, उड़िया भाषा के। नेक्स्ट देखो, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बताओ? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो नदी का नाम क्या था बच्चों बताओ? देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, देवी नदी के बांध के नीचे। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है बताओ? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ठीक है, लक्ष्मण नाम है बच्चों यहाँ पे। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन बी, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण। नेक्स्ट देखो, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बताओ? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताओ? टीले के नीचे। टीले के
नीचे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, बताओ कौन हल्ला कर ठीक है बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर। देखो तो यहाँ पे चंद्रा भी था, गुण निधि भी था, अच्युत भी था, शंकरा भी था और मकरा भी था। ये सभी बच्चों क्या कर रहे थे बताओ, हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखो, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, बताओ शहर से आने के बाद स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था बच्चों, गुण निधि ने किया था। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, गुण निधि ने। नेक्स्ट देखो, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, बताओ गांव के जो लड़के हैं वो बारी बारी से किसकी निगरानी कर रहे हैं, बताओ दलई बांध की, ऑप्शन ही हो जाएगा आपका दलई बांध की। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी, बताओ दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी, बताओ गुहाल में, गाय और बछड़े को रिहा करने के लिए मतलब खोलने के लिए गई थी गुहाल में। नेक्स्ट देखो, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, बताओ। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन बी, कौन, लक्ष्मी। नेक्स्ट देखो, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, बताओ सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था बच्चों, बताओ 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, बताओ हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी बच्चों, लक्ष्मी, लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा खेत छोड़कर गए थे, बताओ लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघे खेत छोड़कर गए थे, एक बीघा, एक बीघा खेत। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी, बताओ तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, बताओ बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी किसे भेजा था बच्चों, बताओ अपने बड़े लड़के अच्युत को। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, अपने बड़े लड़के अच्युत को। नेक्स्ट देखो, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। इस कथन को किसने कहा था बच्चों, बताओ लक्ष्मी ने, लक्ष्मी ने कही थी। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, चैत की संक्रांति को कहां मेला लगता था, बताओ चैत की संक्रांति को कहां मेला लगती थी बच्चों, बताओ टीले पर मेला लगता था। कहां लगता था बताओ, टीले पर। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लास्ट करते हैं, ठीक है। और आप सभी को बच्चों बताना है कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। चलो।